अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 610 का लेक्चर नंबर 25, 26 एंड 27 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जैसे कि हमने 24 लेक्चर में, मैं एक दफ़ा ऊपर करता हूँ, हमने पढ़ा था और मैंने कहा था ये आपने याद करना है कि जो हमारे पास क्लास ए है ये 0 है, क्लास बी 10, 110, 1110, 411। ये मैंने आपको कहा था याद करना है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में ये काम आएगा। तो आज का लेक्चर हमारे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नोटेशन, कंप्यूटर क्लास ऑफ एड्रेस। सबसे पहले तो हमारे पास यही टेबल आ जाता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है वो सारी एक ही है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो ये सारी वैल्यू एक ही है, ठीक है। ये देखें, ये सारी वैल्यू एक ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10 से जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड आ रही, तो ये वैल्यू होगी बी की। अब 11, ये वाली वैल्यू आ गई सी की, ठीक है। और 1111 और 41 DE, यही मैंने आपको टेबल में भी याद कराया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी। नेक्स्ट चलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या है हमारे पास, ये आ गया डॉटेड डेसिमल नोटेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, आज का क्या, हमारे पास जो मिड में भी था ना इसका, उसमें ज़्यादातर कैलकुलेटर का यूज़ किया जाता है चीटिंग के लिए। मतलब कि आप कैलकुलेटर पेपर में अलाउ होता है, आप पेपर में ओपन किया करें और इसके अंदर प्रोग्रामिंग लगा लिया करें, ये वाली प्रोग्रामिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आप जो वर्ड मर्जी का वो निकाल सकते हैं, बाइनरी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, नजर आ रहे यहाँ पे 129 129 का बाइनरी देखें, 1000000001। ये देखें 1000000001, ठीक है। ये इस तरह आप सब का यही बाइनरी है। तो इस तरह आप है ना इजी वे में, एक सेकंड में आपको यहाँ पे ना 6 का निकाल के दे देता हूँ, 0110 0110, बाकी तो 4 0 ही आएंगे ना, वो तो है ही 0। तो ये आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आप कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह क्लास ए 127, रेंज 0 से 127 है। क्लास बी 128 से 191, क्लास सी, ये इनकी रेंजेस है, ठीक है। क्लास ए बी सी डी ई, और बाकी ए 0, बी 010 से सी 110, डी 1110 एंड ई 4111। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 26 है IB सब नेटिंग। सबनेट्स क्या होते हैं एंड क्लास लेस एड्रेसिंग क्या होती है। इसमें हम नेट एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सबनेट एड्रेस मास्क। सबनेट एड्रेस मास्क है क्या कि AM एड्रेस मास्क, डी डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है कि 32 बाइट्स IP एड्रेस, 32 बाइट एड्रेस मास्क। 32 बाइट्स IP एड्रेस है, 32 बाइट एड्रेस मास्क है। तो इस तरह आपने इसको सबसे पहले देख लेना है। तो ये वैसे ही आपको मैंने याद करवाया है कि आप कैलकुलेटर की मदद से ये कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, मैं यहाँ पे अभी आपको सोल्व भी करवा देता हूँ। 2
225, ठीक है, 1110001, ये इसकी डेसिमल डॉटेड में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसी पे आईपी पे। नेक्स्ट चलते हैं CIDR नोटेशन। CIDR नोटेशन में हम ये देखेंगे, 2 of each big enough of 1 or 2 customers, reminder available for future customers। CIDR hosts, ये हमारे पास आ गए नेटवर्क्स, नेटवर्क प्रीफिक्स, एड्रेस मास्क, लोएस्ट। अब इसमें है क्या चीज़, सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट के लिए वही सेम चीज़ कैलकुलेटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। ये देखिए 128 लिखा है, 1000 000 और 407, 000 एंड 40, ये ले, ये आ गया। ये इसी तरह कैलकुलेटर का यूज़ करके आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, जो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेक्चर नंबर 27, एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल, ARP। ARP बेसिकली होता क्या है, ARP ये होता है कि जो IP एड्रेस होता है ना हमारे पास, उसको हमने मैक एड्रेस में कन्वर्ट या तब्दील करवाने के लिए यूज़ करते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन, मैपिंग बिटवीन प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस, मैपिंग बिटवीन किन के दरमियान मैपिंग करता है, प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस, इन दोनों के दरमियान करता है, इसको हम कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन। अब ये देख सकते हैं आपके पास एक ही है, एक ही है, एक ही, 3 हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। तीनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। अब क्या है कि जो A है ना, वो ये देखें, A रिजॉल्व प्रोटोकॉल एड्रेस B, प्रोटोकॉल मैसेज फ्रॉम एन एप्लीकेशन असेंट ऑफ एप्लीकेशन B। A डज नॉट रिजॉल्व प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर F, A रिजॉल्व नहीं कर पाता F का थ्रू आउट इंटरनेट लेयर। A deliver F by routing R1 and R2, resolves R1 hardware address। Address resolution techniques, एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स में हमारे पास है टेबल लॉकअप और क्लोज्ड फ्रॉम कंप्यूटेशन। टेबल लॉकअप में क्या होता है, टेबल लॉकअप में हमारे पास ये होता है कि इन टेबल लॉकअप बिल्डिंग और मैपिंग स्टोर टेबल मेमोरी, कि जो हम वर्क कर रहे हैं ना मैपिंग, उसकी मेमोरी को स्टोर करना टेबल लॉकअप होता है। विथ द सॉफ्टवेयर सर्चेज व्हेन इट नीड्स टू रिजॉल्व एन एड्रेस, सॉफ्टवेयर क्या करता है, सर्च करता है जब इट नीड रिजॉल्व एन एड्रेस, जब किसी एड्रेस को हमने रिजॉल्व करना। क्लोज फ्रॉम कंप्यूटेशन, इन क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन द प्रोटोकॉल एड्रेस, कौन सा है, प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन किया जाता है कंप्यूटर इन चूजन केयरफुली द कंप्यूटर हार्डवेयर एड्रेस कैन बी कंप्यूटेटेड। मैसेज एक्सचेंज, इन मैसेज एक्सचेंज कंप्यूटर एक्सचेंज मैसेज अक्रॉस नेटवर्क्स टू रिजॉल्व एन एड्रेस। वन कंप्यूटर सेंड्स मैसेज रिक्वेस्ट टू द एड्रेस बिल्डिंग, मीन एक आईपी एड्रेस मैक एड्रेस को मैसेज शेयर करता है। Now we discuss in detail these 3 categories। ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई और बाकी हमारे पास ये होता है आईपी एड्रेस और ये होता है मैक एड्रेस, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर का मकसद ये है कि हमने आईपी एड्रेस को ARP आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करवाना। पूरे चैप्टर का लॉजिक हमारे पास ये था। हैशिंग एंड डायरेक्ट इंडेक्सिंग, हैशिंग एंड डायरेक्ट इंडेक्सिंग है क्या चीज़। हैशिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर इज यूजुअली शॉर्टर फिक्स्ड लेंथ, के एक फिक्स लेंथ होती है इसकी और मोस्टली ये
एक छोटी लेंथ पे यूज किया जाता है। एंड हैशिंग इज यूज्ड इंडेक्स टू retrieve items database because the fighter faster to find the item use shorter hash। कहने का मकसद यही है कि एक सेकेंड, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, पहले ये भी पढ़ लेता हूँ। इट इज यूज्ड मैनी इंसेप्शन एल्गोरिथम डायरेक्ट इंडेक्स इज लेस जनरली नो टेक्निक्स is possible only the case where protocols address assign the compact range। अब दोनों में हम फर्क करते हैं कि ये जो होता है ना, ये यूज किया जाता है एक शॉर्टर वे के लिए, मीन जितना शॉर्ट हो सके उतनी लेंथ इसको, वो एड्रेस इसको मीन कंप्लीट कर सके, या उसको जितना शॉर्ट होता है ना उतनी ये ओरिजिनल वैल्यूज उसको सेंड कर देता है। डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, ये देखता है, उसको साइन करता है, उसको रेंज को चेक करता है और फिर ये उसके साथ नेटवर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास एड्रेसिंग रेजोल्यूशन क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन। इसमें हमारे पास दो किस्में हैं, एक हमारे पास आ जाती है सेंट्रलाइज्ड और एक हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूट। सेंट्रलाइज्ड क्या कहती है, A network includes one and more services assigned the task answering address resolution। मतलब एक नेटवर्क के इंक्लूड एक या एक से ज़्यादा सर्विसेज होती है, उनको असाइन करता है, उनके टास्क को कंप्लीट करता है, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटर ईच कंप्यूटर नेटवर्क प्रिस्क्राइब्ड इन एड्रेस रेजोल्यूशन बाय एग्री टू आंसर रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट फ्रॉम एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेक्चर थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और बाकी कैलकुलेटर का यूज़ लाजमी कीजिएगा। MCQ शॉर्ट लॉन्ग तीनों में एक एक क्वेश्चन, MCQs में तो फिर भी आ ही जाते हैं 2-3, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट भी आपके इस कैलकुलेटर की वजह से हो सकते हैं। मेन हमारा यही था कि हमारे जो पिछले लेक्चर रिमेनिंग और ये जो अभी आएंगे, इन सब में कैलकुलेटर बहुत अहम किरदार अदा करेगा आपको चीटिंग के हवाले से, या फिर क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट हैं, अगर एक एक बाइनरी नंबर भी याद करना इनका माइंड ख़राब हो जाता है। तो बाइनरी नंबर याद करने की बजाय आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।